सो बेसिकली आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट न्यूट्रिशन और उसका इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। सो न्यूट्रिशन इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। ह्यूमंस के अंदर जितनी भी ग्रोथ होगी और हमारी जो हेल्थ होगी उसे मेंटेन करने के लिए जो नेसेसरी आइटम्स हैं जो हमें फूड से मिलते हैं उसे ऑब्टेन करने के प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिशन। नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट, क्योंकि जब आप बात करते हो न्यूट्रिशन की तो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैलेंस डाइट। अ डाइट दैट कंटेन्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन डिफरेंट प्रपोर्शंस या फिर एडिक्वेट प्रपोर्शंस, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कैलोरीज, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स और दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। जो फूड इन सबकी रिक्वायरमेंट को पूरा करे उसे बोला जाएगा बैलेंस्ड डाइट। अब अगर हम बहुत ही लंबे समय तक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर हो जाएगी मैल न्यूट्रिशन, विच इज़ किसी भी न्यूट्रिएंट का या तो हमारी बॉडी के अंदर कम होना या फिर एक्सेसिव होना, ज़्यादा होना। Malnutrition is a condition that results from eating a diet in which one or more nutrients are either not enough or are too much, such that the diet causes health problems. या तो जो न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए ज़रूरी हैं वो डाइट के अंदर है नहीं बहुत लंबे समय तक, या तो कि बहुत ज़्यादा हैं। दोनों ही केस के अंदर हमें होती है हेल्थ प्रॉब्लम्स। बैलेंस डाइट ना लेने की वजह से अलग अलग टाइप की बीमारियाँ होती हैं। बैलेंस डाइट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कैलोरीज, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स और मिनरल्स। इनमें से कुछ भी अगर ज़्यादा हुआ या कम हुआ तो हम सफ़र कर सकते हैं ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन। इन दिस पिक्चर वी कैन सी अ चाइल्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स जिसे जो मैल न्यूट्रिशन हुआ है वो हुआ है प्रोटीन का। तो प्रोटीन की कमी से, डाइट के अंदर प्रोटीन की बहुत लंबे समय तक की कमी से जो बीमारी हुई है, जो डिजीज़ हुई है, उसका नाम है क्वाशियोर्कर। यू कैन सी इन द पिक्चर। सो लेट्स लर्न अबाउट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। तो उनमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वाइटामिन्स। तो वाइटामिन्स बेसिकली बहुत टाइप के होते हैं। कुछ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं, कुछ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं। इन वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी से हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जब हम प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेंगे बहुत लंबे समय तक तो विटामिन इनटेक हमारी बॉडी के अंदर होगा नहीं, जिसकी वजह से हमें हो सकती है डेफिशिएंसी डिजीजेज, जिसकी जो होती है विटामिन की कमी से। तो फर्स्ट विटामिन जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है विटामिन ए, ऑल्सो कॉल्ड रेटिनॉल। तो रेटिनॉल जो है बेसिकली ये है एक विटामिन जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है फॉर अ गुड विजन, एक हेल्दी इम्यून सिस्टम और अच्छी सेल ग्रोथ के लिए। लेट्स सी कौन कौन से फूड से हमें विटामिन मिलता है। तो अब हम देखते हैं फूड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। तो ऐसे फूड जिनसे हमें विटामिन ए बहुत ही प्रॉपर अमाउंट में मिलता है वो हैं एग्स, अंडे, होल मिल्क, लिवर, दिस इज़ अ नॉन वेजिटेरियन आइटम। फिर है फोर्टिफाइड स्किम मिल्क। फोर्टिफाइड स्किम मिल्क बेसिकली गाय का दूध होता है जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स और विटामिन्स होते हैं। एंड सीरियल्स अनाज। प्लांट सोर्सेज है विटामिन ए के स्वीट पोटैटोज, कैरेट, स्पिनच एंड एप्रिकॉट्स। अगर हम बहुत लंबे समय तक हमारी डाइट के अंदर विटामिन ए ढंग से नहीं लेंगे तो उससे होने वाली बीमारियाँ वो होंगी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो जनरली जो विटामिन ए बहुत लंबे समय तक नहीं लेते हैं वो सफ़र करते हैं एक बीमारी से जिसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। तो जो लोग नाइट ब्लाइंडनेस होते हैं, ऐसा नहीं उन्हें दिखता नहीं है रात को, उन्हें दिखता है बट उन्हें ढंग से नहीं दिखता। डिमली लाइट एनवायरनमेंट्स के अंदर जहाँ अंधेरा है, रोशनी कम है या फिर अंधेरे में, तो कुछ जो पिक्चर दिखे इस तरीके का व्यू उन्हें नज़र आता है। विटामिन ए की कमी जो है दैट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर। और ये भी देखा गया है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो बच्चा पैदा करने वाली हैं, उनके अंदर अगर विटामिन ए की कमी होगी तो उन औरतों के अंदर जिनके अंदर विटामिन ए की कमी है उनकी मोर्टेलिटी रेट जो है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो ज़्यादा है। बच्चा पैदा करते वक्त जो औरतें मरती हैं उसकी रेट जो है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा है उन औरतों की जिनके अंदर विटामिन ए की कमी है। सो नेक्स्ट हम जिस विटामिन के बारे में पढ़ेंगे दैट इज़ विटामिन बी, एंड बेसिकली इसे बोलेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि विटामिन बी जो है वो बहुत सारे विटामिन से मिलकर बना होता है। इसमें कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं तो उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे सेल मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारा सेल जो एनर्जी रिलीज़ करता है, एनर्जी जनरेट करता है उसके लिए। देयर आर इन टोटल 8 टाइप्स ऑफ विटामिन बी कलेक्टिवली, जिनको बोला जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिनमें है B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नायसिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फोलेट और B12 कोबालामिन। बी विटामिन जो होते हैं बेसिकली वो सबसे ज़्यादा मिलते हैं मीट के अंदर, नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स के अंदर,
और इनकी थोड़ी थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी जो होती है वो अनप्रोसेस्ड बिना पके हुए कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड जैसे कि हो गया आलू, स्वीट पोटैटोज, इनके अंदर भी पाई जाती है। तो पहला विटामिन जिसके बारे में हम पढ़ेंगे विटामिन B1, जिसे बोला जाता है थायमिन। तो विटामिन B1 या फिर थायमिन जो है ये हमारी बॉडी से एनर्जी रिलीज़ कराने में मदद करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है ये उसमें बहुत हेल्प करता है। साथ ही ये हमारी बॉडी के नर्व्स के, मसल्स के और हार्ट के फंक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन B1 की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन पाई जाती है अनाज के ऊपरी छिलके में और उसके जो जर्म्स ऑफ सीरियल होते हैं, जैसे कि बोला जाएगा कि वो पार्ट सीड का, बीज का वो पार्ट जिससे जर्मिनेशन होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, पल्सेस के अंदर, यीस्ट के अंदर, बीफ, पोर्क, नट्स के अंदर और होल ग्रेन्स के अंदर, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिनके अंदर विटामिन B1 मिलता है जैसे कि कॉलीफ्लावर, लिवर, ऑरेंजेस, एग्स, पोटैटोज, एस्पैरागस और काले। विटामिन B1 जब बहुत समय तक नहीं लेंगे तो उसकी डेफिशिएंसी होगी और उससे कौन सी बीमारी होगी? उससे होगी बीमारी बेरी। ये एक ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पर आपके नर्व सिस्टम ढंग से काम करना बंद कर देगा। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी है बेरी, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। 2 तरीके के बेरीज हैं बेसिकली, एक है वेट बेरी, एक है ड्राई बेरी। वेट बेरी जो है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट को अफेक्ट करता है, पर एक्सट्रीम केसेस के अंदर जब बेरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो दैट कैन इवन कॉज हार्ट फेलियर।